दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रकार का कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या कोई नया इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, नया कोई स्टार्टअप करने जा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है फ्रेंड्स। दोस्तों, नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं, मन में अनेकों प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं कि हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या होने वाला है, हमारा जो स्टार्टअप्स है उसका रिजल्ट्स क्या आने वाला है, क्या हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, उसकी कितनी उम्मीदें हैं। बहुत सारी चीज़ें हम एनालिसिस भी करते हैं कि उस चीज़ का मार्केट क्या है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है उस बिजनेस के चलने या ना चलने की। लेकिन वहीं कहें कि न्यूमरोलॉजी उसमें आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकती है, इसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वंस अगेन मैं हरिराम बिकरवार स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे न्यू स्टार्टअप के ऊपर। अगर आप किसी प्रकार का भी न्यू स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी आपकी किस प्रकार से हेल्प करेगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, मैं कहता हूं अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, तो डेफिनेटली बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे और आपको कई सारे फायदे आपके बिजनेस में या जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें मिलने वाले फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगेन सबसे पहले प्रार्थना करूंगा उस परम पिता परमेश्वर से कि वो आप सब लोगों को सुख दे, आनंद दे, आपके जीवन में हर समय खुशहाली हो, एक खुशनुमा माहौल हो, उसकी कृपा, उसकी अनुकंपा सदैव आप लोगों पे, आपके परिवार पे बनी रहे। ऐसी मेरी प्रार्थना है और ऐसी मेरी इच्छा भी है कि आप सब लोगों के घर में, परिवार में सदैव खुशहाली रहे। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं न्यू स्टार्टअप के ऊपर, कुछ मैं टिप्स आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूं। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पे और शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स, योर बिजनेस योर डेट ऑफ बर्थ। पहले हम कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको हेल्प करती है कि आपके लिए कौन सा फील्ड है, आप जॉब के लिए बने हैं या आप बिजनेस के लिए बने हैं। और अगर आप जॉब या बिजनेस के लिए आपने आइडेंटिफाई कर भी लिया है तो अब ये डिसीजन लेना होता है कि वो कौन सा सेक्टर है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जिसमें आप लोगों को जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग भी कोई नए स्टार्टअप का डिसीजन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी बिजनेस, जो भी आप कोई शॉप ओपन कर रहे हैं, कोई शोरूम खोलने जा रहे हैं या कोई जॉब करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि ये जो बिजनेस है या ये जो आपका स्टार्टअप है, क्या आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ में श्रिंक होता है या नहीं होता। आई थिंक अगर आपका जो काम आप करने जा रहे हो वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से अच्छा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ को शूट करता है, तो आपकी सफलता के चांस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, आपकी सक्सेस रेट कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है फ्रेंड्स। तो हमेशा ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो भी आप काम शुरू कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ से मेरा काम मैच होना चाहिए। क्या फायदा होगा इससे? इससे फायदा ये होगा सर कि डेट ऑफ बर्थ से जब आप जान जाएंगे कि आप इस फील्ड के लिए बने हैं तो आई थिंक आप लोग ज्यादा मन लगा के काम कर सकेंगे, आपका इंटरेस्ट आने वाला है। आपका जब इंटरेस्टिंग फील्ड होगा तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस के चांस उधर बढ़ जाने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं टिप नंबर 2 की। दोस्तों, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं कि आप कोई शॉप खोलने जा रहे हैं या कोई शोरूम ओपन करने जा रहे हैं या किसी भी प्रकार का स्टार्टअप है आपका प्रोडक्ट का या सर्विस का, तो उस बिजनेस का कोई ना कोई नाम होता है फ्रेंड्स। जो भी नाम आप उसका रखने जा रहे हैं, ये चेक कर लें फ्रेंड्स कि उसका नेम आपके ड्राइवर और आपके कंडक्टर के हिसाब से, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपके लिए सूटेबल होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ वो नेम जेल होना चाहिए और वो नेम आपके लकी नंबर पे होना चाहिए फ्रेंड्स। इससे बेनिफिट ये होगा फ्रेंड्स कि जो भी नेम आप रखने जा रहे हो वो जब आपके लकी नंबर पे होगा तो उसका सपोर्ट भी आपको मिलेगा, उस नंबर की पावर आपको मिलेगी। और अगर आपने नेम कहीं गलत नंबर पर रख लिया है, मान के चलिए आप लोग ड्राइव होते हैं नंबर 1 और 2 के साथ, मान के चलें आपका ड्राइवर 1 है और आपका कंडक्टर 2 है, अगर आपके बिजनेस का नाम नंबर 8 पे कहीं आ जाता है फ्रेंड्स तो उसके चलने के चांस बहुत ही
कम हो जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आपके बिजनेस का जो नेम है वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर के अकॉर्डिंग जेल करना चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ से हमेशा आपके लकी नंबर पे आना चाहिए। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 में बात करूंगा फ्रेंड्स पार्टनरशिप के बारे में। कई लोग इंडिविजुअल स्टार्टअप करते हैं और कई लोग सोचते हैं कि हम कोई पार्टनर रख लेते हैं, 2 लोग होंगे, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, दिमाग भी 2 काम करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखने की जरूरत है कि क्या वो पार्टनर आपके अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है। 2 चीजें इस पॉइंट पे मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स। नंबर 1, आपको ये देखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका पार्टनरशिप करना ठीक भी है या नहीं। बहुत सारी चीजें हमें वर्क चार्ट में देखनी होती हैं फ्रेंड्स, बट एक चीज मैं आपको कह देता हूं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 का अंक, केतु का अंक 2 या 2 से ज्यादा बार है, ध्यान रखें फ्रेंड्स, मेरी इस बात को अंडरलाइन कर लें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में केतु का अंक यानी कि नंबर 7 2 या 2 से ज्यादा बार है, तो मेरा ये आपसे निवेदन रहेगा, मेरा आपको ये सलाह रहेगी कि आप पार्टनरशिप ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं कि पार्टनरशिप करें तो किससे। याद रखें फ्रेंड्स, जिससे भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं उसका ड्राइवर आपके ड्राइवर के एंटी नहीं होना चाहिए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन से नंबर के कौन से फ्रेंड नंबर जो है वो फ्रेंड होते हैं और कौन से नंबर के कौन से नंबर अनफ्रेंड्स होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, उस पर हम कई बार बात कर चुके हैं, तो आज उस पर नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। बट आप जिसके साथ भी पार्टनरशिप कर रहे हैं देखें कहीं उसका ड्राइवर आपके ड्राइवर के एंटी तो नहीं बैठ रहा। पार्टनरशिप में और भी पैरामीटर होते हैं, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोग चाहते हैं तो उस पर जाके विजिट कर सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं, तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट अभी के लिए मैं कहूंगा मिनिमम इतना ध्यान जरूर रखें फ्रेंड्स कि आपके और उसके ड्राइवर एंटी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मान के चलें ये पार्टनरशिप लंबी नहीं चलने वाली, बल्कि इसमें कुछ झगड़े झंझट हो जाने के चांस भी बढ़ जाते हैं, आपके रिलेशन खराब होने के चांस भी बढ़ जाने वाले हैं फ्रेंड्स, तो बच के रहें इससे। चलिए सर आगे बात करते हैं। नंबर 4 पे मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, देखें टाइम। देखिए सर, हर चीज को शुरू करने का एक टाइम होता है, हर चीज का कहते हैं कि एक टाइम होता है, समय होता है, और वो उसके अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। टाइम के गुड पैचेस बैड पैचेस हमारे सबके जीवन में आते रहते हैं और उनको हम बदल भी नहीं सकते फ्रेंड्स। प्रकृति का यही नियम है, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद फिर सवेरा हो जाता है, फिर से दिन निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब रात है, जब वो काली रात है, तब आपको वो काम नहीं करना। काली रात से यहां मेरा मतलब है आपका अगर नेगेटिव टाइम चल रहा है, बैड पैचेज वाला टाइम चल रहा है, तो बचें उस टाइम में कोई भी नया स्टार्टअप करने से। फॉर एन एग्जाम्पल वापस ले लेते हैं उसी को, अगर आप लोगों का ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 2 आ गया, या कंडक्टर कोई भी है, मैं ये कह रहा हूं अगर आपका ड्राइवर 1 है, तो आपको कोई भी डिसीजन ऐसे टाइम में लेना चाहिए जो आपके ड्राइवर का मित्र है। अगर आप न्यूट्रल टाइम में डिसीजन लेते हैं तो आपका बिजनेस जो जंप करने वाला है उस हिसाब से नहीं कर पाएगा। अगर आप एंटी पीरियड में डिसीजन ले लेते हैं तो वहां आपके बिजनेस में नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उससे भी बचे। अब नंबर 1 का जो सबसे बड़ा एंटी होता है वो होता है नंबर 8। मान के चलें फ्रेंड्स कि आपका ड्राइवर नंबर 1 है और आपका पर्सनल ईयर आ गया नंबर 8 और आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये बड़े चांस हैं, मैं ये कहूंगा कि 60 to 70% चांस आपके रहेंगे कि उस बिजनेस में आपको नुकसान हो सकता है, और जब तक वो अच्छा टाइम आपका आएगा तब तक आप उस बिजनेस को बंद करके घाटा खा के घर बैठ जाएंगे। तो उससे अच्छा है फ्रेंड्स कि हम अच्छे टाइम का वेट करें, सही टाइम पे सही डिसीजन लें। ये भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको सजेस्ट करेगी कि कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा है, कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है।
तो अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करें फ्रेंड्स। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पहले बता चुके हैं, फिर भी जो लोग नए हैं और चाहते हैं कि उस पर हम और डिटेल वीडियो बनाएं और अच्छे से बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको और डीपली पर्सनल ईयर के बारे में, टाइमिंग के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट पर बात करना चाहूंगा। लास्ट पॉइंट मेरा रहेगा हस्बैंड वर्सेस वाइफ। कई लोग ये कहते हैं फ्रेंड्स, कई बार मेरे पास जो लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए वो भी पूछते हैं, आपके मन में भी आता होगा कि सर हमारा टाइम एंटी चल रहा है, व्हाट वाइफ का टाइम बिल्कुल ठीक है, तो क्या हम बिजनेस जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके पेपर मैडम के नाम से तैयार कर लें? या वाइफ कह रही है कि मेरा टाइम अगर एंटी है, हस्बैंड का टाइम अच्छा चल रहा है, तो क्या मैं उसके नाम से कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूं? देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी समझ के हिसाब से आपको बताता हूं, अलग अलग लोगों का अलग अलग जवाब हो सकता है इस पे। मेरी जो समझ है, मेरी जो जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब देता हूं। अगर आप मेल हैं और अपनी पार्टनर या वाइफ के नाम से कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये देखें, क्या आपकी वाइफ जो है उस बिजनेस में कुछ पार्टिसिपेट करने वाली है? सपोज दैट आप कोई शॉप ओपन करने जा रहे हैं, तो क्या आपकी वाइफ वहां पर टाइम देंगी? और अगर नहीं देंगी तो आप किसी के भी नाम से उसे चालू करें, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है फ्रेंड्स। सेम वाइफ के लिए है, वो एक ब्यूटी पार्लर खोलने जा रही हैं और ब्यूटी पार्लर में वो कहती है कि मैं ये अपने हस्बैंड के नाम से पेपर तैयार कर लेती हूँ, हस्बैंड के नाम से ब्यूटी पार्लर ओपन कर देती हूँ। अब हस्बैंड तो वहां टाइम देंगे नहीं और वाइफ का टाइम एंटी चल रहा है, तो इस प्रकार का डिसीजन लेने से भी बचें फ्रेंड्स। जब आपका टाइम अच्छा है तो डिसीजन लें। अगर आप अपने पार्टनर यानी कि अपनी वाइफ के नाम से कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो उसमें ये देखें फ्रेंड्स कि वाइफ का इंटरेक्शन उस बिजनेस में होगा या नहीं। अगर नहीं है, मैं कहता हूं ऐसा ना करें। हाँ, अगर वाइफ आपके साथ बैठने को तैयार है, वाइफ आपके जो है बिजनेस में पार्टिसिपेट करने को तैयार है, तो डेफिनेटली आप इस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई ना सर? अगर पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, इसे अपनों तक शेयर करें। जानकारी कभी भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आती है तो इसे अपनों तक भेजें, शेयर करते रहें। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। मिलता हूं एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।